आज हम दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 6 और 7 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 6। तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूँगा, परंतु मैंने तेरे लिए एक वास स्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिसमें तू युग युग रहे। तब राजा ने इस्राएल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया और इस्राएल की पूरी सभा खड़ी रही। और उसने कहा, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को ये वचन दिया था और अपने हाथों से इसे पूरा किया है। जिस दिन से मैं अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया, तब से मैंने न तो इस्राएल के किसी गोत्र का कोई नगर चुना जिसमें मेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए, और न कोई मनुष्य चुना कि वह मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो, परंतु मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना है कि मेरा नाम वहाँ हो, और दाऊद को चुन लिया है कि वह मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो। मेरे पिता दाऊद की यह इच्छा थी कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, तेरी जो इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया, तो भी तू उस भवन को बनाने न पाएगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। यह वचन जो यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया है, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इस्राएल की गद्दी पर विराजमान हूँ, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया है। इसमें मैंने उस संदूक को रख दिया है जिसमें यहोवा की वह वाचा है जो उसने इस्राएलियों से बांधी थी। तब वह इस्राएल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इस्राएल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो स्वर्ग में और न पृथ्वी पर कोई परमेश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख छान कर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसा ही अपने हाथ से उसको हमारी आंखों के सामने पूरा भी किया है। इसलिए अब है इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, ये वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरे कुल में मेरे सामने इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। यह हो कि जैसे तू अपने को मेरे सम्मुख छान कर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी चौकसी करे कि मेरी व्यवस्था पर चले। अब है इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, जो वचन तूने अपने दास दाऊद को दिया था वह सच्चा किया जाए। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और मेरी पुकार और ये प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूँ। वह यह है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय मैं तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। और अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ा कर करे, उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। जब कोई मनुष्य किसी दूसरे के विरुद्ध अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनना और मानना और अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को बदला देना और उसकी चाल उसी के सिर पर लौटा देना, और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर और उसकी धार्मिकता के अनुसार उसको फल देना। फिर यदि तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझसे प्रार्थना करे और गिड़गिड़ाए, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तूने उनको और उनके पुरखाओं को दिया है।
जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा न हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने और तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरे, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपने दासों और अपनी प्रजा इस्राएल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा के भाग के रूप में दिया है पानी बरसा देना। जब इस देश में अकाल या मरी या जुलस या गेरुई या टिड्डियाँ या कीड़े लगे या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखे या कोई विपत्ति या रोग हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी सारी प्रजा इस्राएल जो अपना अपना दुख और अपना अपना खेद जानकर और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना और एक एक के मन की जान कर उसकी चाल के अनुसार उसे फल देना, कि वे जितने दिन इस देश में रहे जिसे तूने उनके पुरखाओं को दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते हुए तेरे मार्गों पर चलते रहे। फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इस्राएल का न हो, जब वह तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के कारण दूर देश से आए और आकर इस भवन की ओर मुंह किए हुए प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुने और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उसके अनुसार करना, जिसे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएल के समान तेरा भय माने और निश्चय करे कि यह भवन जो मैंने बनाया है वह तेरा ही कहलाता है। जब तेरी प्रजा के लोग जहाँ कहीं तू उन्हें भेजे वहाँ अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाए और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करें और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उन्हें बंदी बनाकर किसी देश को, चाहे वह दूर हो चाहे निकट, ले जाए, तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करे और फिर कर अपने बंदी बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहे, हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है, इसलिए यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहाँ वे उन्हें बंदी बनाकर ले गए हो अपने पूरे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरे और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करे, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करे उन्हें क्षमा करना। और हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसकी ओर अपनी आंखें खोले रहे और अपने कान लगाए रख। अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ्य के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उदार रूपी वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहे। हे यहोवा परमेश्वर, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी न कर। तू अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम स्मरण रख। इस अध्याय में मंदिर के समर्पण के दौरान सुलेमान की दिल से की गई प्रार्थना में वह परमेश्वर की महानता और विश्वास योग्यता को स्वीकार करता है, ये पहचानते हुए कि हालांकि मंदिर एक शानदार संरचना है लेकिन परमेश्वर को इसके भीतर समाहित नहीं किया जा सकता है। सुलेमान ने विनती की कि जब भी इस्राएली अपने पूरे दिल से यहोवा की ओर मुड़ेंगे तो परमेश्वर उनकी विनती पर प्रतिक्रिया देंगे। सुलेमान ने प्रार्थना परमेश्वर और उनके लोगों के बीच के रिश्ते की गहरी समझ को दर्शाती है। सुलेमान की प्रार्थना हमें मध्यस्थता की सामर्थ्य और पश्चाताप के माध्यम से परमेश्वर से क्षमा मांगने के महत्व को बताती है और विनम्रता के महत्व के बारे में भी सिखाती है। अपने जीवन में हमें याद रखना चाहिए कि चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना चले जाए, अगर हम ईमानदारी से उनके पास जाए तो परमेश्वर हमेशा खुले हाथों से हमारा स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं।
यह अध्याय विश्वासियों को प्रार्थनापूर्ण रवैया बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, परमेश्वर के मार्गदर्शन और दया की आवश्यकता को भी पहचानता है। हमने देखा कि सुलेमान ने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाते हुए प्रार्थना की। घुटने टेक कर जब हम प्रार्थना करते हैं तो समर्पण करते हैं। जब सुलेमान घुटने टेकता था तो वह सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा था कि वह परमेश्वर का सेवक है। हाथ बढ़ाने का इशारा परमेश्वर से कुछ मांगना है। उत्पत्ति की पुस्तक के 24वें अध्याय में हम देखते हैं कि अब्राहम का सेवक झुक गया और परमेश्वर की आराधना की ऊपर देखते हुए। और मरकुस रचित सुसमाचार में 4थे अध्याय में भी हम देखते हैं कि 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर स्वर्ग की ओर देखते हुए उसने धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़ी। पहले इतिहास की पुस्तक में हम देखते हैं कि तब राजा अंदर गया और यहोवा के सामने बैठ गया। यिर्मयाह की पुस्तक में हम 15वें अध्याय में देखते हैं कि चाहे मूसा और शमूएल मेरे सामने खड़े हो। यहोशू की पुस्तक में हम देखते हैं कि यहोशू ने अपने कपड़े फाड़े और यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। तो शरीर की स्थिति से ज्यादा दिल का रवैया मायने रखता है। सुलेमान के पास वह सब कुछ था जो आप पृथ्वी पर चाहते हैं, धन, अधिकार और एक राज्य। लेकिन इन सब के बावजूद उसने सभी को दिखाया कि परमेश्वर किसी भी चीज से महान है। सच्ची प्रार्थना उस हृदय से आती है जो परमेश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार है। सुलेमान इस ग्रह पर चलने वाले सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है, फिर भी वह प्रार्थना करने के लिए एक देश के सामने घुटने टेकता है। प्रार्थना एक ऐसा समय होता है जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हमारा प्रार्थना पूर्ण जीवन कैसा है? हमारे जीवन में हम चुनौतियों का सामना करते हैं। चाहे हम चुनौतियों का सामना कर रहे हो, मार्गदर्शन मांग रहे हो या बस उनकी स्तुति कर रहे हो, हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी सभी ज़रूरतों का स्रोत है और हमें नम्र हृदय से घुटने टेकने चाहिए। तो चलिए हम अपनी योजनाओं और इच्छाओं को उनकी पूर्ण इच्छा के सामने समर्पित करें और परमेश्वर के सामने घुटने टेकें। इस अध्याय में हमने देखा कि सुलेमान ने कहा, अपने अभिषिक्त का मुख फेर न ले, अपने दास दाऊद की दयाओं को स्मरण कर। कुछ मुख्य बिंदु की ओर अगर हम देखें तो वाचा आधारित प्रार्थना है, नेतृत्व के लिए मध्यस्थता है, अनुग्रह की याचना है, आशीर्वाद की विरासत है, राजत्व में नम्रता है, दाऊद का आदर्श हम देखते हैं, मसीह की पूर्व छाया हम देखते हैं। अभिषिक्त शब्द भविष्य के मसीहा यीशु मसीह की ओर संकेत करता है, जो दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा की अंतिम पूर्ति है। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आह्वान हम देखते हैं, एक राष्ट्रीय एकता देखते हैं। ये प्रार्थना राष्ट्र को एकजुट करने का आह्वान है और ये इस्राएलियों को उनके परमेश्वर के साथ साझा वाचा संबंध की याद दिलाती है। एक अनंत दया हम देखते हैं, प्रार्थना का उत्तर हम देखते हैं, उपासना की नींव देखते हैं। चलिए हम याद रखें कि परमेश्वर की दया और कृपा को खोजना न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे अगुवों और समुदाय के लिए भी कितना शक्तिशाली है। अध्याय 7। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। और जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यह कहकर यहोवा का धन्यवाद किया कि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। तब सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि चढ़ाई। राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई। अतः पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े रहे और लेवीय भी यहोवा के गीत गाने के लिए वाद्य यंत्र लिए हुए खड़े थे, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा स्तुति कराई थी।
और इनके सामने याजक लोग तुरहियां बजाते रहे और सब इस्राएली खड़े रहे। फिर सुलेमान ने यहोवा के भवन के सामने आंगन के बीच एक स्थान पवित्र करके होम बलि और मेल बलियों की चर्बी वहीं चढ़ाई, क्योंकि सुलेमान की बनाई हुई पीतल की वेदी होम बलि और अन्न बलि और चर्बी के लिए छोटी थी। उसी समय सुलेमान ने और उसके संग हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के समस्त इस्राएल की एक बहुत बड़ी सभा ने 7 दिन तक पर्व को माना और 8वें दिन उन्होंने महासभा की। उन्होंने वेदी की प्रतिष्ठा 7 दिन की और पर्वों को भी 7 दिन माना। 7वें महीने के 23वें दिन को उसने प्रजा के लोगों को विदा किया कि वे अपने अपने डेरे को जाए, और वे उस भलाई के कारण जो यहोवा ने दाऊद और सुलेमान और अपनी प्रजा इस्राएल पर की थी आनंदित थे। अतः सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इस्राएल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा। परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुमको दी है त्यागो और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो और उन्हें दंडवत करो, तो मैं उनको अपने देश में से जो मैंने उनको दिया है छड़ से उखाड़ूंगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से दूर करूंगा, और ऐसा करूंगा कि देश देश के लोगों के बीच उसकी उपमा और नाम धराई चलेगी। यह भवन जो इतना विशाल है, उसके पास से आने जाने वाले चकित होकर पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन से ऐसा क्यों किया है? तब लोग कहेंगे, उन लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को, जो उनको मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं को ग्रहण किया और उन्हें दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण उसने यह सब विपत्ति उन पर डाली है। इस अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने सुलेमान को चेतावनी दी कि वह प्रलोभन में न पड़े। परमेश्वर ने रात के दौरान दूसरी बार सुलेमान को दर्शन दिए और लोगों को आशीर्वाद देने का वादा किया अगर वे उसके पवित्र नियम का पालन करेंगे। मंदिर और महल बनाने के बाद परमेश्वर सुलेमान को दर्शन देते हैं। कई साल बाद जब सुलेमान ने मंदिर और महल का निर्माण पूरा कर लिया, तो परमेश्वर रात के दौरान उसके सामने प्रकट हुए। उसने सुलेमान से कहा कि वह इस्राएल के लोगों पर दया करेंगे जब तक वे उसके पवित्र नियम के प्रति विनम्र और वफादार बने रहेंगे। परमेश्वर ने सुलेमान के शासन का समर्थन करने का वादा किया जब तक सुलेमान उनका आज्ञाकारी रहेगा। उन्होंने सुलेमान को मूर्ति पूजा के प्रलोभन में न पड़ने की चेतावनी दी। यदि इस्राएल ने मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर दिया तो परमेश्वर ने उन पर और यरूशलेम के मंदिर पर विपत्ति लाने की चेतावनी दी, और यदि ऐसा हुआ तो इस्राएल देश देश के लोगों के बीच शर्मिंदा होगा और हर देश को पता चल जाएगा कि इस्राएल का ये दुर्भाग्य उस पर परमेश्वर के प्रति उनके अनादर के कारण था, जिसने उन्हें मिस्र से बाहर निकाला था। परमेश्वर को भौतिक मंदिर की उतनी परवाह नहीं थी जितनी उस मंदिर में आराधना करने वाले लोगों के हृदयों की थी।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि इस्राएली दुष्ट हो गए तो वह मंदिर को नष्ट कर देंगे। परमेश्वर को पृथ्वी पर अपना नाम महान बनाने के लिए शानदार इमारतों या फिर सुविधाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें बड़ी इमारतों के पीछे दुष्टता को छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर उन लोगों को बेनकाब करेंगे जो उनके नाम पर इमारतें बनाते हैं। उनको अपने हृदय में उनके लिए कभी जगह नहीं बनाते। इस अध्याय में 3 विषय है। सबसे पहले स्वर्ग द्वारा समर्पित मंदिर को अग्नि द्वारा स्वीकार करने का वर्णन। दूसरा, सुलेमान और पूरे इस्राएल द्वारा कई दिनों तक बलिदान और खुशी से दावतें। और तीसरा, सुलेमान की भेंट और प्रार्थना के लिए परमेश्वर का स्पष्ट उत्तर। वचन 12 से 22 में हम इतिहासकार के संदेश के केंद्र में आते हैं, जो लौटे हुए निर्वासितों के लिए था। यह भाग उनके भविष्य के लिए आवश्यक 3 मूलभूत सत्यों पर जोर देता है। एक तो परमेश्वर के नियम और वाचा में चलने का परिणाम, एक ऐतिहासिक अनुस्मारक। दूसरा, परमेश्वर के नियम और वाचा से दूर होने का परिणाम, एक ऐतिहासिक चेतावनी। और तीसरा, पश्चाताप और विनम्रता के प्रति परमेश्वर की स्थायी प्रतिक्रिया, एक वर्तमान वादा, लौट आए हुए निर्वासितों के लिए आशा की किरण। अगर हम निर्वासितों की स्थिति के बारे में सोचें तो कोई दाऊद वंशीय राजा नहीं, कोई मंदिर नहीं, बस टूटी शहर बनाए। उस पतन की एक गंभीर याद दिलाती है जो शुरू हुआ सुलेमान के विफलता के साथ कि वह अपने बाद के वर्षों में परमेश्वर की व्यवस्था को बनाए रखने में असफल रहा। एक गिरावट जो बाद के राजाओं के अधीन में और भी बदतर होती गई और आखिर में उन्हें ले गए मंदिर के विनाश और उनकी बंधुआई की ओर। निर्वासितों के मन में जो भी संदेह या प्रश्न रहे होंगे, क्या परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है? क्या उसने अपनी वाचा रद्द कर दी है? क्या अभी भी आशा है? इतिहासकार वचन 14 के वादे में आश्वासन देते हैं कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं दीन हो, प्रार्थना करे, मेरे दर्शन के खोजी हो, अपने बुरे मार्गों से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनूंगा, उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। इस वचन में इतिहासकार निर्वासितों को आश्वासन देते हैं कि यदि वे 3 कदम उठाते हैं, दीन हो, प्रार्थना करे और यहोवा के दर्शन के खोजी हो, तो परमेश्वर बदले में 3 कार्यों के साथ जवाब देंगे। वह स्वर्ग से सुनेंगे, उनके पाप को क्षमा करेंगे और उनके देश को चंगा करेंगे। यह वादा उनकी जीवित आशा थी। यह वादा उनके बारे में था, यहूदी लोग जिनके साथ परमेश्वर ने एक विशेष वाचा बांधी थी, और उनके लिए यह उनके साथ की परमेश्वर का वाचा था। उनके साथ परमेश्वर के वाचा का संबंध और परमेश्वर द्वारा उन्हें दी गई वाचा भूमि के बारे में था, और जहां वह अब उन्हें निर्वासन के वापस ले आए थे। हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत से वादे सशर्त है। इसका मतलब यह है कि जब परमेश्वर यहोवा आशीष के वादे देते हैं तो वे अपने लोगों को पालन करने के लिए एक विशिष्ट आदेश भी देते हैं। परमेश्वर ने कहा कि लोगों को विनम्र होना होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग विनम्र हो। घमंड और अहंकार कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे प्रभु घृणा करते हैं। सबसे सुंदर और बुद्धिमान स्वर्गदूत लूसीफर को उसके घमंड के कारण सबसे ऊंचे स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। ये दर्शाता है कि घमंड कितना खतरनाक हो सकता है और क्यों परमेश्वर विनम्रता को महत्व देते हैं। परमेश्वर ने उनकी खोज करने और प्रार्थना करने के लिए कहा। उन दिनों राजा मुख्यतः 2 बातें चाहते थे, एक तो अपने क्षेत्र का विस्तार करना और दूसरा धन संपत्ति इकट्ठा करना। लेकिन दाऊद ने इनमें से किसी के लिए भी प्रार्थना नहीं की। यद्यपि वह शत्रुओं से घिरा हुआ था, फिर भी वह कहता है कि उसकी प्राथमिक इच्छा यहोवा की उपस्थिति में निवास करना, यहोवा परमेश्वर की सुंदरता को निहारना और उनके मंदिर में उनकी खोज करना। प्रभु अपने संतों को इस तरह के जुनून के साथ प्रार्थना करते हुए सुनकर कितने प्रसन्न होंगे। यहोवा ने अपने लोगों को उनके दुष्ट मार्गों से दूर होने की आज्ञा दी। ध्यान दें कि यहाँ यहोवा परमेश्वर अपने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, अन्य जातियों के बारे में नहीं।
जब परमेश्वर के लोग भटक जाते हैं तो उन्हें बहुत ही दुख होता है, क्योंकि वह उनसे बहुत ही प्यार करते हैं। वह चाहते हैं कि वे अपने पापी मार्गों से पश्चाताप करें और केवल उसी से जुड़े रहें। यदि वे ऐसा करते हैं तो प्रभु ने वादा किया है कि वह उन्हें आशीर्वाद देंगे और उन्हें समृद्ध बनाएंगे। परमेश्वर ने सुलेमान को एक व्यक्तिगत वचन देकर भी आगे कहा कि यदि सुलेमान अपने पिता दाऊद की तरह ईमानदारी से चलता, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता, तो यहोवा परमेश्वर सुलेमान के सिंहासन को हमेशा के लिए स्थापित कर देगा। हालांकि यदि सुलेमान या लोग दूर हो गए और अन्य देवताओं की पूजा आराधना करने लगे, तो परमेश्वर ने चेतावनी दी कि उनके द्वारा चुना गया यहोवा का भवन अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस्राएल को विनाश का सामना करना पड़ेगा। यदि इस्राएलियों ने इन शर्तों का पालन किया, खुद को नम्र, परमेश्वर की तलाश करना, प्रार्थना की और पाप से मुड़ना, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से सुनने, उनके पापों को क्षमा करने और उनकी भूमि को चंगा करने का वादा किया। सुलेमान की कहानी हमें सिखाती है कि अच्छी शुरुआत करने वाले भी अगर अपने दिलों की रक्षा नहीं करते और परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहते तो वे गिर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के वादे वास्तव में सशर्त है और हमें उनके प्रति आज्ञाकारिता में जीने के लिए सावधान रहना चाहिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के आशीर्वाद का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हमें नम्र हृदय रखने, अपने जीवन में किसी भी पाप से दूर रहने और प्रभु की खोज करने की आवश्यकता है। परमेश्वर अपने वादों के प्रति वफादार है, लेकिन हमें उनके द्वारा हमारे सामने रखी गई शर्तों को भी पूरा करना चाहिए। जिस तरह इस्राएलियों को परमेश्वर के प्रति वफादार रहने के लिए बुलाया गया था, उसी तरह हमें भी आज्ञाकारिता में जीने के लिए बुलाया गया है। जैसा कि व्यवस्था विवरण के अध्याय 13 में कहा गया है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी वाणी को मानना, उसकी सेवा करना और उससे लिपटे रहना। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें निश्चय रूप से वे आशीर्वाद प्राप्त होंगे जिनका परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। परमेश्वर हमारे साथ भी वाचा का संबंध चाहते हैं, जो वफादारी और निहित आज्ञा पालन द्वारा ही चिन्हित है। जिस तरह सुलेमान के समर्पण को परमेश्वरीय स्वीकृति मिली, उसी तरह परमेश्वर के प्रति हमारी वचनबद्धता हमारे जीवन में उनकी आशीषों को आमंत्रित करती है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।